शायर कहता है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपने हालत के बदलने का। कुछ इसी शेर की मानिंद सरकार चाहे जितना महिला सशक्तिकरण का प्रयास करे, लेकिन उनकी हालत तब तक नहीं बदली जा सकती जब तक वह खुद प्रयास ना करें। लेकिन अब जमीनी स्तर पर यह दिखने लगा है कि महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं रहना चाहती। इस मामले में अगर आप बहराइच प्रशासन पर नजर डालें तो यहां मौजूद अधिकारियों ने कीर्तिमान स्थापित किया है। बहराइच की जिलाधिकारी मोनिका रानी एक सामान्य अध्यापक थी और उसी दौरान उनकी शादी व एक बच्चा भी हो गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और यूपीएससी की परीक्षा क्रैक कर आईएएस बनी। वहीं इस समय बहराइच कप्तान पद पर तैनात आईपीएस अधिकारी वृंदा शुक्ला हरियाणा के पंचकुला की रहने वाली हैं। वहीं के एक स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने फिर पुणे के एक कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस से अपनी आगे की पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद वृंदा शुक्ला ने अमेरिका के एक निजी कंपनी में नौकरी भी की थी और वहीं से यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। साल 2014 में वृंदा शुक्ला आईपीएस बनी और उन्हें नागालैंड का कैडर मिला। इसके बाद साल 2022 में उन्हें 7 दिसंबर को चित्रकूट में आईपीएस का पद मिला। आईपीएस वृंदा शुक्ला सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। बहराइच की मौजूदा कप्तान माफियाओं के खिलाफ की गई अपनी कार्रवाई के लिए प्रदेश भर में चर्चित रही हैं। पुलिस अधीक्षक का पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने पहली कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से रूबरू होते हुए प्राथमिकताओं को जाहिर किया और वहीं पुलिस महकमे की पहली बैठक के दौरान सख्त निर्देश भी दिए। सुनिए उन्होंने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। अपनी जो प्राथमिकताएं हैं वो साझा करना चाहूँगी और फिर आप सबको भी आमंत्रित करूंगी कि जनपद की पुलिसिंग के संबंध में आप लोग अपना जो एक्सपीरियंस है, अपने सुझाव है, फीडबैक है वो जरूर साझा करें। भविष्य में भी पूर्व में भी मेरी जो पूर्व की नियुक्तियां रही हैं प्रेस बंधुओं से बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है, जिससे एक दिशा मिलती है कि किस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो जो मेरी निजी प्राथमिकताएं हैं वो यही है कि मैं चाहूँगी कि मेरी तैनाती के दौरान बहराइच पुलिस एक निष्पक्ष फोर्स के रूप में जानी जाए, एक संवेदनशील फोर्स के रूप में जानी जाए और तत्परता से अपना काम करे। पुलिस की यही मुख्य जिम्मेवारी है, यही मुख्य दायित्व है कि जब भी बहराइच जनपद के नागरिकों को पुलिस की जरूरत हो तो तत्परता से मौके पे पहुंचे और उचित विधिक कार्रवाई करें। विलंब करना कार्रवाई में ताकि अनावश्यक समझौते हो, आरोप बढ़ने, अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप हो, ये सब बहुत अनप्रोफेशनल पुलिसिंग का संकेत होता है और मैं चाहूंगी कि हम इससे दूर हटें और तत्परता से, निष्पक्षता से अपनी कार्रवाई करें। दूसरा, क्योंकि लोकसभा चुनाव जल्द ही अनाउंस होने वाले हैं और कुछ ही माह में आयोजित किए जाएंगे, तो एक बहुत बड़ी प्राथमिकता ये भी रहेगी कि निष्पक्ष निर्वाचन करवाने में पुलिस अपना पूर्ण सहयोग दे और सकुशल संपन्न कराए। बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर इस दौरान दुरुस्त बना रहे ताकि निर्वाचन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। तीसरा, जैसे कि आप सभी विदित हैं, नेपाल के साथ इस जनपद का बहुत लंबा बॉर्डर है जो कि एक अनोखी संवेदनशीलता पैदा करता है, जो लगभग 110 किलोमीटर का बॉर्डर है। तो उसके दृष्टिगत भी हम यही चाहेंगे कि पुलिस अपनी एक सतर्कता बनाए रखे और जैसे मादक पदार्थों की तस्करी वहां से होती है, बहुत संभावित है कि कभी भी आर्म्स की तस्करी भी हो सकती है, मानव तस्करी भी हो सकती है। तो इस तरह का कोई भी ट्रेंड पैदा ना हो जो अभी नहीं होता है, उसके लिए पुलिस दुरुस्त रहे, अपनी अभिसूचना तंत्र को विकसित निरंतर करती रहे ताकि इंटरनेशनल बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट होने के दृष्टिगत जो संवेदनशीलताएं हैं
उनको हम सदैव नियंत्रित रख सकें। और एक जो मेरी मुख्य निजी प्राथमिकता है वो ये है कि जो महिला संबंधी अपराध है उस पर बहुत तत्परता से कार्रवाई हो। यही एक सबसे बड़ा संकेत होता है समाज में, जिससे इसको नियंत्रित किया जाता है कि पुलिस बख्शेगी नहीं, और जैसे ही अपराध हो उसमें साथ ही साथ गिरफ्तारियां हो। और साथ ही आजकल क्योंकि महिला संबंधी कानून जो है उनका दुरुपयोग भी बहुत है, तो एक इस चीज के लिए भी मैं चाहूंगी कि पुलिस कटिबद्ध रहे कि हम किसी भी निर्दोष व्यक्ति को ना फंसने दें। बहुत अक्सर ये होता है कि दुरुपयोग होता है और जो गलत बयान महिला द्वारा दिए जाते हैं उसके आधार पर निर्दोषों के विरुद्ध कार्रवाई होती है। तो हम यही प्रयास करेंगे कि हमारी कार्रवाई बिल्कुल निष्पक्ष हो और जो कानून का उपयोग है वो सही रूप से हो सके। धन्यवाद।